म्यूजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेस रूम में गोचैन अपने मन में कहता है, अब मैं कोई पियक्कड़ नहीं हूँ, मैं हूँ इकलौता वारिस इस जायंट कॉर्पोरेशन का। गोचैन कहता है, हेलो, मैं हूँ गोचैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर म्यूजिन कंस्ट्रक्शन का। पहली बात तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को डिसअपॉइंट करने का हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आज का ये इवेंट रखा गया है, आपके किसी भी सवालों का जवाब देने के लिए। ये बात सच है कि पास्ट में मेरे फादर का एक अफेयर रह चुका है और एक वुमन उनके बच्चे की प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक इलिजिमेट चाइल्ड हूँ। और ये रहा डीएनए टेस्ट जो प्रूव करता है कि मैं हूँ म्यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन का सन। ये टेस्ट किया गया है एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ने, और जैसा कि तुम लोग ये देख सकते हो कि मेरी रगों में दोनों मेरे मम और डैड का खून बह रहा है। तभी एक बंदा कहता है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक और इलिजिमेट चाइल्ड है? गोचैन कहता है, एक था। वो कहता है, क्या एक था? इसका क्या मतलब? गोचैन कहता है, वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली एक मिस कैरेज की वजह से बच नहीं पाया और मेरे फादर को इसके बारे में गिल्टी फील हुआ और इसी वजह से वो एलिमनी के रूप में अभी भी उनको पैसा भेज रहे थे। ये सुनने के बाद गोस्योक पूरी तरीके से शॉक हो गया जब उसे पता चला आखिरकार वही इलिजिमेट चाइल्ड है। वही रिपोर्टर कहने लगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोचैन, मेरा एक सवाल प्लीज, तो आखिरकार वो कौन है? गोचैन कहता है, और यही मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ सच है, और अगर कोई भी मेरी फैमिली को हरास करेगा इन घटिया रीजंस की वजह से, तो इसके बाद म्यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी का अगला चेयरमैन होने के नाते और अपनी फैमिली का एल्डेस्ट सन होने के नाते तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एक जवाब, वो भी मुझसे। और वही गोस्योक अपने लैपटॉप को तोड़ देता है। वो गाली देते कहने लगा, नहीं ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। वही चेयरमैन कहता है, थैंक यू सो मच गोचैन इन अफवाहों को बंद करने के लिए, जबकि तुम्हारा इसके साथ कुछ लेना देना तो था ही नहीं, और अपने फैमिली के बारे में सोचने के लिए, ना कि कंपटीशन के बारे में। गोचैन कहता है, प्लीज इसे मेंशन मत कीजिए, मैंने वही करा जो मुझे करना चाहिए था। चेयरमैन कहता है, जरा अपने आप को देखो, कैसे हम्बल एक्टिंग कर रहे हो। चिंता मत करो, पेपर वर्क तुम्हारी पोजीशन के लिए बनने लग रहे हैं। ऐसी जिंदगी जियो कि तुम उसके बारे में एम्बेरस न हो कि तुम म्यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन हो। हालांकि वैसे नहीं कर पाया। गोचैन, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे कुछ गोस्योक से बात करनी है। मुझे सब कुछ मालूम था जो भी तुमने किया चेयरमैन बनने के लिए, और मैं तुम्हें उसके लिए ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि तुम चेयरमैन बनने के लिए बेटर कैंडिडेट हो, और इसीलिए पूरी की पूरी फैमिली कोशिश कर रही थी तुम्हें फेयरली ट्रीट करने के लिए। तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम इलिजिमेट चाइल्ड हो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने खुद जाकर अपनी कब्र खोद ली। गोस्योक अपने घुटनों पर आकर कहने लगा, आई एम सॉरी फादर। चेयरमैन कहता है, आखिरकार खून कितना ज्यादा स्केरी हो सकता है। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह क्रूअल और बड़ी चालाक थी जितने तुम हो। तुम खुद भी देख सकते हो कि कैसे वो मुझे लूट रही है इतने सालों से, सिर्फ एक बच्चे को पैदा करने के लिए जिसे वो खुद पाल भी नहीं रही है। लेकिन तुम मेरे बेटे हो, मुझे लगा कि ये वर्थ इट होगा। मैं तुम्हें कुछ बिल्डिंग्स दूंगा ताकि तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, और अब चुपचाप पीछे खड़े रहो। मैं तुम्हें किसी भी बात का जिम्मेदार नहीं बिठा रहा। गोस्योक कहने लगा, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा आपसे, तो प्लीज मुझे एक लास्ट। चेयरमैन कहता है, गोस्योक, जिस वजह से गोचैन ने अभी तक तुम्हारे सिगरेट को छुपा कर रखा था, जिस वजह से उसने इस बात का तुम्हारे खिलाफ एक कंपटीटर के रूप में इस्तेमाल नहीं करा, क्या तुम्हें अभी भी नहीं मालूम? वो इसलिए क्योंकि तुम फैमिली हो। उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हम लोग तुम्हें अपनी फैमिली मानते हैं। चेयरमैन आसानी से अपनी गद्दी को अपने बड़े बेटे को दे सकता था, अपना लेजिमेट सक्सेसर गोचैन, लेकिन फिर भी चेयरमैन ने अपने इलिजिमेट बेटे को गोस्योक को एक चांस दिया ताकि वो गद्दी की रेस में आ सके। खाली चेयरमैन नहीं बल्कि मदर ने भी, और तो और गोचैन ने भी। उन लोगों ने जेन्युइनली अपने दिल से गोस्योक को अपनी फैमिली माना, और गोस्योक को ये बात रियलाइज हो गई थी कि उसका भाई नहीं बल्कि वो बड़ा किस्मत वाला था, इतने सालों से इतनी बड़े फैमिली में रहकर फिर भी उनका प्यार पा रहा था, जबकि वो है इलिजिमेट चाइल्ड। गोस्योक रोते रोते कहने लगा, आई एम सॉरी। और बाहर गोचैन सब कुछ सुन रहा था। इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोई कहता है, तुम सच्ची में जा रहे हो? और तुम्हारे वाइफ के बारे में क्या? गोस्योक कहता है, मैंने उससे शादी करी थी सिर्फ शादी करने के लिए, बिना किसी फीलिंग के। मेरा तो एक अफेयर भी चल रहा था, और अब आखिरकार हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? डिवोर्स पर साइन करना ही पड़ेगा। और ये क्या है? गोस्योक कहता है, ये मटेरियल्स हैं जिनकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी अपनी कंपनी को चलाने के लिए। मैंने अपने लोगों को कह दिया है कि अब से वो फ्यूचर चेयरमैन का ख्याल रखें। वो लोग काम के लोग हैं, इसलिए उनका अच्छे से इस्तेमाल करना। और अब मैं जा रहा हूँ। ओ हाँ भैया, मुझे बस एक बात बताओ, आखिरकार इस दुनिया में तुम्हारी मदद किसने करी? कौन था वो? गोचैन अपने मन में कहने लगा, इसने डेफिनेटली मुझे अभी भैया कहा है ना? गोस्योक कहता है, डायरेक्टर किम? नहीं, वो तो ओरिजिनली मेरा आदमी था। क्या वो कोई और एग्जीक्यूटिव है या फिर एक टीम लीडर है? अगर वो कोई हमारी कंपनी से नहीं है तो इसका मतलब वो एक ही हो सकता है जिसके ऊपर तुमने बहुत सारा पैसा लगाया है, किम ह्योंग सुंग। और वो तो सिर्फ एक हाई स्कूल का बच्चा है। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? क्या सच्ची में क्या किम ह्योंग सुंग ही वो बंदा है जिसने तुम्हारी मदद करी? गोचैन कहने लगा। गोचैन अपने मन में कहता है, मैं एक पागल हूँ जो मैंने अपना गार्ड को नीचे करा क्योंकि सक्सेशन की रेस खत्म हो गई है। गोस्योक कहता है, तो तुम कह रहे हो जितना भी सब कुछ ये मेरे साथ हुआ है वो सब कुछ एक हाई स्कूल के बच्चे की वजह से हुआ है? ये सब कुछ उसका काम था? गोचैन कहता है, अगर तुमने ह्योंग सुंग को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे भाई हो। लाइन को क्रॉस मत करना। गोस्योक कहता है, जरा अपने आप को देखो, शांत हो जाओ। आखिरकार मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं एडमिट करता हूँ तुम मेरे से बेटर हो लोगों का इस्तेमाल करने में। नहीं, एक्चुअली यही वजह है जिसकी वजह से तुम अगले चेयरमैन बन रहे हो, क्योंकि मैं कभी भी चीजों को चलाता नहीं, और एक हाई स्कूल के बच्चे की बात पर यकीन करना। गोस्योक चला गया। तब इसके पास एक फोन आता है। वो कहता है, हेलो। किम ह्योंग सुंग कहता है, मैंने सुना कि तुम्हें पता चल गया कि आखिरकार मैं हूँ कौन। गोस्योक कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे फोन करोगे। बताओ क्या बात है, या फिर तुम मुझे
मुझे आखिरी गुड बाय करना चाहते हो? किम योंग सुन कहता है गुड बाय, आखिर हमारा रिश्ता ही क्या है? मैं फोन तुम्हें वार्न करने के लिए कर रहा हूँ। मैं गोचन जैसा नहीं हूँ जो इस मामले को इतनी पीसफुली सोल्व कर देगा। तुम अब से शायद अपनी लाइफ को ऐसे जियोगे जैसे कि तुम रॉयल फैमिली के मेंबर हो, लेकिन तुम्हारे पास थोड़ी सी भी पावर नहीं होगी, इसीलिए कोई भी स्टंट करने की तो कोशिश भी मत करना। गोसियो कहता है क्या तुम दोनों ने ये प्लान कर रखा है? भैया कहता है वो मुझे छोड़ेगा नहीं अगर मैंने तुम्हारे साथ पंगा लिया, और तुम मुझे वार्न कर रहे हो कि अगर मैंने भैया के साथ कुछ पंगा किया मुझे जलन हो रही है तुम दोनों की लॉयल्टी को देखकर, लेकिन ये ऑलमोस्ट मुझे बुरा फील करवा रहा है। मैं साफ साफ अपने भैया की कैपेबिलिटीज को एक्नॉलेज कर चुका हूँ, इसीलिए थैंक्स इन एडवांस मेरे भाई और म्यूजिक कंस्ट्रक्शन को। किम योंग सुन अपने मन में कहता है फाइनली मैंने एक पजल सोल्व कर ली और अब बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं, वो दिन जब मैं ट्रिगर को पुल करूंगा अपने प्लान के गोल्डन सर्कल को टेक डाउन करने के लिए। लेकिन उससे पहले सीन कहीं और जाता है। एक बंदा कहता है प्लीज 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 किम सुन प्लीज। ये जंग मिनो था जो बहुत ज्यादा मार खा चुका था। उसने किम योंग सुन को फोन लगाया था, एक बार नहीं 44 बार। किम योंग सुन कहता है उससे पहले वक्त आ चुका है बाकी मैस को साफ करने का। सीन कट होता है। कोई कहता है ओ माय चेयरमैन जो ट्रेनिंग में है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जो आप यहाँ पर आए? गोचेन कहता है वेल ज्यादा कुछ नहीं, योंग सुन अगले साल सियोल में ट्रांसफर करने वाला है। ये प्रिंसिपल था और ये सुनने के बाद वो शॉक हो गया। वो कहता है क्या? एकदम से वो अपने मन में कहने लगा किम योंग सुन की तो वही बंदा है, वही मौका है जो क्योरिल हाई स्कूल को रेपुटेटेड स्कूल बना सकता है, और अगर मैं इस बात को मना कर देता हूँ तो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन की फंडिंग वो भी रुक जाएगी। गोचेन कहता है मिस्टर प्रिंसिपल युंगसुंग को तो एक ना एक दिन ग्रेजुएट होकर यहाँ से जाना ही था, इसके बारे में क्या ख्याल है कि युंगसुंग के बिना हम अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को कैसे जारी रखें? मैं क्योरिल हाई स्कूल को लगातार सपोर्ट करना चाहता हूँ ताकि वो एक रेपुटेबल स्कूल बन सके, और एक एजुकेटर होने के नाते मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में फिक्र है। प्रिंसिपल कहता है ऑफ कोर्स युंगसुंग के जिगरे वाला अब छोटे मोटे तालाबों में थोड़ी रहेगा, वो भी तो जाना चाहता होगा आखिरकार समंदर में। वहीं दूसरी तरफ कोई 1 दिसंबर को मैसेज करता है युंगसुंग प्लीज मेरी फोन को उठा लो। उठाओगे ना तुम? फिर 3 दिसंबर को मैं सच्ची में अपने एक्शंस को रिग्रेट करता हूँ जो मैंने पहले करे। अगर तुम मुझे बस एक और चांस दे दो तो मैं प्रॉपरली अपोलाइज करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। 6 दिसंबर मैं कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जो भी तुम करना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी चुकाने के लिए तैयार हूँ, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ अगर कुछ है, अगर उससे तुम्हें अच्छा फील होता है। किम युंगसुंग ये सारे मैसेज पढ़ने के बाद कहता है ये बंदा एक मजाक है। तभी कोई कहता है युंगसुंग क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? ये वही जंग मिनो है। जंग मिनो डेसन को छोड़ने के बाद वो सपने देख रहा था कि उसकी एक नई शुरुआत एक नए शहर और एक नए स्कूल में शुरू हो गई है। उसके माँ बाप ने बहुत सारे पैसे खर्च करे ताकि वो उसके पास्ट को मिटा सके, और अब से वो अपनी नई जिंदगी को शुरू करने वाला है। वहाँ पर वो और बच्चों को ट्रीट लेता है, उनको कहता है जाओ तुम्हें जो खाना है वो उठा लो। उसे लग रहा था कि अगर वो औरों के लिए स्नैक स्टोर से चीजें खरीदेगा और वो उनकी मदद करेगा जब उनको मदद की जरूरत पड़ेगी, तब वो खुद भी एक रेगुलर हाई स्कूल स्टूडेंट की लाइफ जी सकता है। और जब वो जा रहा था तब उसके पीछे एक बंदा आता है। वो कहता है ओए मेरे बैग को मेरे घर तक छोड़ कर आ, करेगा ना तू? वो सीधा जाकर ही है। उसके पाँव के पास वो बैग गिरा। जंग मिनो अपने मन में कहने लगा ये पार्क मिंगो, इसको साफ साफ देखकर बताया जा सकता है कि इसका जो चेहरा है वो बोली वाला है, और अगर अभी मैं इसका यहाँ पर काम करूंगा तो मैं इसका यह एरेंड बॉय बन जाऊंगा। ये मुझसे सारे काम करवाया करेगा चाहे मैं यहाँ पर पीट जाऊँ, लेकिन फिर भी अभी मुझे अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखना है। जंग मिनो कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूँ? और इतना कहने के बाद ही वो बंदा जंग मिनो के पेट में लात मार देता है। जंग मिनो सोचने लगा अगर मैं बस ये एक मुक्का खाने के बाद सरेंडर कर दूंगा तो मेरे सच्ची में लग जाएंगे, मैं अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकता। वो चिल्लाकर उस पर हमला कर देता है। वो कहने लगा साले तुम मुझे क्यों मार रहा है? वो बंदा जंग मिनो के मुक्के को आसानी से पकड़ लेता और कहता ओ इतना कमजोर मुक्का, और फिर अपने दूसरे हाथ से घुमाकर सीधा जंग मिनो के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है। जंग मिनो नीचे गिर गया और उसके बाद वो बंदा उसके सर पर थूक देता है। वो कहता है से हेलो गाइस, ये है मेरा नया खिलौना। और उस दिन के बाद से उसकी स्कूल की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। वो बोली उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है बहुत बढ़िया काम करा डमैस मैं बैग लेकर आया और अब जा मेरे लिए एक बन खरीद लेकर आ। और जब वो खरीदने के लिए जाता है उसे उसके दोस्त मिलते हैं जिनको उसने पहले स्नैक खरीद कर दिया था। जंग मिनो कहता है गाइस आज स्कूल होने के बाद चलो चलते हैं, लेकिन वो लोग उसके साथ बात नहीं करते हैं और कहते हैं ये बुलशिट कहाँ से आ गया सुबह सुबह, ओए आज के बाद हमारे साथ बात भी मत कर दियो। जंग मिनो पूरी तरीके से अकेला हो गया था और जो रियलिटी थी वो और ज्यादा कठोर होती गई उसके लिए। और वही बाद में वो पार्क मिंगो कहता है तुझे क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बस 50,000 वॉन, मुझे मालूम है तो अपने दोस्तों को स्नैक स्टोर पर ट्रीट देता है, उनको पीसी कैफे पे ले जाता है। ओए क्या बात हो गई मेरे प्यारे खिलौने? मुझे यह मत कहा है कि तू गुस्सा हो रहा है, लेकिन तू क्या ही कर सकता है? मेरे पेरेंट्स को बताएगा मुझे चाकू मारेगा? साले कोशिश करके देख ले अगर तू कर सकता है। वो देख रहा है तुझे मालूम है वो कौन है? वो ग्योंगी डो में रिच फैमिली का बंदा है। इसका बाप जब एक फोन लगाता है तो प्रिंसिपल भी भाग भाग कर उसके घर जाता है। तो रो रो के अपने पेरेंट्स के पास जाना उसका कोई फायदा नहीं होगा। तू मुझे रिपोर्ट करेगा तो मेरा दोस्त एक लॉयर हायर करेगा और तेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तू तो पहले ही पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जंग मिनो कहने लगा आखिरकार तुम लोग ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत करा? वो कहता है किसी ने मुझे ये करने के लिए कहा, तुम्हें तो मालूम होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जीना चाहिए था मैन। और जंग मिनो समझ जाता है कि इसके पीछे किम युंगसुंग है। वो अपने मन में कहने लगा मुझे ये मत कहना कि